तो देखिए, विधानसभा सदन में बजट पर चर्चा लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान आया है। छत्तीसगढ़ के बजट में सभी विषयों का उल्लेख है। कल्याणकारी योजनाओं का बजट में समावेश है। सभी जिलों और क्षेत्रों से बजट को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है। हर क्षेत्र में योजनाओं का जनता को लाभ मिल रहा है। योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सरकार की बड़ी बात है। तो देखिए, एक तरफ विपक्ष जहां बजट पर सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस बजट में सभी वर्गों का उल्लेख है, सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। जनता को तमाम योजनाओं का लाभ मिलेगा। हर क्षेत्र में जनता को योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने बजट को सकारात्मक बताया है। तो देखिए, सभी विषयों का उन्होंने कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं का इस बजट में उल्लेख है, समावेश है। तो एक तरफ विपक्ष जहां बजट पर सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा है कि ये बजट सबके लिए है और सबके कल्याण के लिए है। तो विधानसभा सदन में बजट पर चर्चा लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह का बयान आया है और छत्तीसगढ़ के बजट में सभी विषयों का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का बजट में समावेश है। सभी जिलों और क्षेत्रों से बजट को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है। देखिए, विपक्ष भले सवाल उठाए, लेकिन इसको लेकर देखिए जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम लगातार हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। शिवम, देखिए, एक तरफ जहां विपक्ष लगातार बजट को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता सामने आ रहे हैं और वो बजट को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी ये कहना कि बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया। जी बिल्कुल, देखिए 3 मार्च को छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया गया। उसके बाद 4 मार्च से बजट पर चर्चा जारी है, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के विधायक भाग ले रहे हैं। सबसे पहले उमेश पटेल, जो कि कांग्रेस विधायक है, उन्होंने अपनी चर्चा, अपनी बात रखी, अपनी राय रखी, कुछ सुझाव भी बजट को लेकर दिए। इसके बाद जो है अमर अग्रवाल, जो बीजेपी विधायक है, उन्होंने बजट को लेकर के सकारात्मक पहलू की बात की। इसके साथ साथ इसके बाद जो अकलतरा विधायक हैं, कांग्रेस विधायक हैं राघवेंद्र सिंह, उन्होंने बजट पर चर्चा की। राजेश मूणत ने बजट पर चर्चा की। आज जब बजट पेश हुए 2 दिन हो चुके हैं और सत्र की कार्रवाई का आज 7वां दिन है, तो ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी बजट पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बजट को लेकर के 2 दिनों में ही सभी जिलों से, सभी क्षेत्रों से एक सकारात्मक पहल सामने आ रही है, सकारात्मक बातें सामने आ रही, और जिस तरीके से बजट में हर वर्गों का ध्यान रखा गया है, हर सभी समाज का ध्यान रखा गया है, तो इस चीज़ को लेकर भी बड़ी अच्छी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। हालांकि जो किरण सिंह देव हैं, उन्होंने ये बताया कि मैं बहुत अच्छा अर्थशास्त्री नहीं हूँ, अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा जानकार नहीं हूँ, लेकिन समाज के हर हिस्सों से, प्रदेश के हर कोनों से जिस प्रकार से लोगों के बीच से जो रिएक्शन आ रहे हैं, जो बजट के लिए प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, वो बेहद ही अच्छी हैं। और सरकार ने पूरे 14 से 14 महीनों की जो समय सीमा थी, उसमें जो वादा किए थे, जो विधानसभा में वादा किया था, वो पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं। अब 1 साल की रूपरेखा खिंच चुकी है, बजट पेश हो चुका है। पूरे 1 साल को लेकर के जो प्रगतिशील चीजें होनी है, वो इस बजट में देखिए, बजट खास भी था क्योंकि खुद से देखिए ओपी चौधरी ने इस बजट को तैयार किया, सभी वर्गों का इसमें ख्याल रखा, ज्ञान से गति का एक नया उन्होंने थीम रखा है और कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता भी स्वागत कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए, एक रिसर्च होती है जब भी कोई बजट पेश होता है, एक परंपरा होती है कि लोगों का रिएक्शन क्या है, बजट को लेकर के क्या सुझाव हैं, इस पर भी चर्चा होती है। सदन में भी चर्चा होती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक इस चर्चा पे भाग लेते हैं और ये बताते हैं कि बजट को लेकर के क्या अन्य सुझाव भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस विधायकों ने कई सारे सुझाव बीते कल में, यानी विधानसभा सत्र के 6वें दिन दिए थे। इसी को लेकर के बीजेपी विधायकों ने तमाम सुझाव को सही भी बताया था, लेकिन ये बताया था कि अभी जो समय सीमा चल रही है, उस पूरे 1 साल के समय सीमा के लिए और छत्तीसगढ़ राज्य को गति देने के लिए ये गति वाला बजट है, जिसे 1,65,000 करोड़ रुपए का बनाया गया है। और इस गति वाले बजट में समाज के हर कोने में, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर विकसित करने की बात कही गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। बहुत शुक्रिया शिवम, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।